तो सबसे पहले रैशनल इक्वेशन होती क्या है वो देखना जरूरी है। देखो जरा, तो क्या बोला जा रहा है कि ए रैशनल इक्वेशन कंटेन वन और मोर रैशनल एक्सप्रेशन। रैशनल एक्सप्रेशन कौन से होंगे? जो पी वाई क्यू टाइप के होंगे, जहां पे क्यू क्या नहीं होगा, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। When a rational equation is a proportions, you can use the cross product to solve it. तो रैशनल फ्रैक्शन को हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। रैशनल इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन तो तब बनेगी जब इक्वल का साइन आ जाए। तो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, दोनों रैशनल है। 3/x + 5 भी रैशनल है क्योंकि पी बाई क्यू फॉर्म में है, और इक्वल में 2/x लिखा हुआ, तो इक्वल का साइन आ गया, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोल रहे हैं रैशनल इक्वेशन। क्या बोल रहे हैं भैया? रैशनल इक्वेशन। तो कह रहा है कि जब प्रोपोर्शनल में हो, मतलब जब इनइक्वालिटी में लिखी हो, और अगर आप इसको सोल्व करना चाहें तो आपको करना क्या होगा? आपको करना पड़ेगा ये क्रॉस प्रोडक्ट, यानी यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करनी पड़ेगी। कैसे होगी? x को 3 के साथ और इसको इसके साथ, तो 3 टाइम x इज इक्वल टू 2 टाइम x + 5। 3x है इधर, तो नाउ मल्टीप्लाई दिस 2 इनसाइड, सो 2 × x 2x और 2 × 5 10। नाउ ब्रिंग दिस 2x लेफ्ट साइड, सो क्या आएगा यहाँ से? 3x - 2x इज इक्वल टू 10, सो x वुड बी 10। तो सॉल्व करने का मीनिंग था फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या मीनिंग था सॉल्व करने का? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी? x की वैल्यू निकालनी थी। अब क्या होता है, आपको जो आंसर आता है उसको चेक भी करना होता है। चेकिंग का प्रोसेस क्या है? चेकिंग के अंदर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आनी चाहिए राइट हैंड साइड के। तो यही आंसर आप उठा के यहाँ पुट कर दो चेकिंग के अंदर। तो 3/10 + 5 इज इक्वल टू 2/10, so 3/15 equal to 2/10, so this implies 1/5 1/5, both are coming equal, so जो सॉल्यूशन है वो क्या हो गया? चेक हो गया। और हम ये कह सकते हैं कि x is equal to 10 is the solution of required rational equation. Solution mean, what is solution? Solution mean the value of x which satisfy the given equation. The value of x which satisfy the equation is called a solution. Is called a solution. उसको हम बोलते हैं solution. So far any doubt? नहीं। ठीक है, मेरे को लगा क्लास में ही नहीं हो तुम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सक्सेसफुली हमने उसको कंप्लीट करा। अब हम और क्वेश्चन सिमिलर प्रैक्टिस करते हैं। हाउ टू सॉल्व द रैशनल इक्वेशन। आज का टॉपिक का नाम क्या है? रैशनल इक्वेशन। रैशनल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसमें जो एक्सप्रेशन है वो रैशनल फॉर्म के अंदर है, जैसे कि p/q। आई वांट टू सॉल्व दिस टू। अगर ये दोनों इक्वल है तो वी नीड टू अप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। विच मेथड वी विल यूज? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में क्या होगा? हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दिस। सो 7 टाइम y + 1 इज इक्वल टू 3 टाइम y - 3। नाउ अंदर मल्टीप्लाई करो। 7 टाइम y 7y + 7 टाइम 1 7, 3 टाइम y + 3 इंटू, बट प्लस नहीं आएगा, माइनस है, सो -9। नाउ कलेक्ट ऑल द लाइक टर्म इन वन साइड। सो ये लाइक टर्म है दोनों, सो कलेक्ट लेफ्ट साइड। 7y - 3y, और ये भी दोनों लाइक टर्म है तो इसको इधर ले आओ। सो -9 - 7, so we are getting 4y is equal to -16, so y is equal to -4. So the solution is -4. Now check the solution also. Checking.
चेकिंग ऑफ सॉल्यूशन। तो चेकिंग में क्या आना चाहिए, अगर लेफ्ट और राइट इक्वल आएगी तभी हम कह सकते हैं कि यस दिस इज द सॉल्यूशन, अदरवाइज नो वी कैन नॉट से। सो 7 by -4 - 3 is equal to 3 by -4 plus 1. So we are getting 7 by -7 is equal to 3 by -3. So -1 equal to -1. So hence solution is y is equal to -4. Any doubt? No. No doubt. So you have only 2 minutes. तुम नेक्स्ट वाला मुझे करके दिखाओ। फिगर आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्ट। सॉल्यूशन मीन व्हाट? आई वांट द वैल्यू ऑफ f. सो लेट मी नो कि क्या होगी वैल्यू x की। बनाओ चलो। उसको डेसिमल में डालो क्या, तो फ्रैक्शन में शो। हाँ, उसको किसको डेसिमल में? आंसर को। देखो सबसे पहले वी हैव 0.2, तो क्या तुमने इसको कन्वर्ट करा? जरूरत ही नहीं थी कन्वर्ट करने की। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 × 13 × 7 होगा, और 10 इंटू क्या होगा 2f। अगर नॉर्मल होता है तो आप डाल सकते हो, लेकिन अगर मुश्किल लग रहा है तो आप डेसिमल में नहीं लिखोगे। तो 13 × 7 कितना होता है 91, इज इक्वल टू 20f प्लस ये बन जाएगा 2, इधर आके माइनस कर दो, तो 91 - 2 इक्वल टू 20f, तो दिस इज 89 इज इक्वल टू 20f। सो f इज कमिंग 89 by 20। 89 को अगर डिवाइड करते हैं तो ये जाएगा अपना 44.5 पे, बाय में 10 है 4.5 ना। अच्छा 4.5, 89 है वो तो 4.5 कैसे हो, 4.45 आया है। हाँ, अब हमें इसको चेक भी करना पड़ेगा, हमें इसको चेक भी करना पड़ेगा कि ये सही है कि नहीं है। चेक द सॉल्यूशन बोला हुआ है ना ऊपर यहाँ पे, तो चेक करो सॉल्यूशन को। चेक द सॉल्यूशन, ये भी एक सॉल्विंग का ही पार्ट होता है, चेक करना भी। तो इधर तो 13/10 है, तो उधर भी 13/10 आना चाहिए। तो 2 टाइम 4.45 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय 7, इसका डबल कितना होता है? करेक्ट आना है 8.9 प्लस 0.2 होगा ना बाय 7, तो 9.1/7, तो जिसको हम लिख सकते हैं 13/10। तो
तो बोथ आर इक्वल, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और अगर इक्वल है तो इट मीन के सॉल्यूशन जो है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी समस्या नहीं है। इज दैट क्लियर? गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। अब ऐसे क्वेश्चन करते हैं जब आपको इक्वल में ना दे के कुछ एडिशन में दे रखा हो, तब क्या करेंगे, यानी एक नई टाइप है। फर्क क्या है इस क्वेश्चन में और लास्ट वाले में? फर्क इतना है कि वहां इक्वल में दे रखा था, लेकिन यहाँ दो फंक्शन, दो रैशनल का सम प्लस इज इक्वल टू समथिंग दे रखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल LCD, लीस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करके आपको ये बनाना होगा दो चीजें इक्वल। अभी ये चीज अनसॉल्व्ड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे होगा? एलसीएम लेके, वो हम पहले कर चुके हैं लास्ट क्लास में। तो इस y का और इस y+1 का जो एलसीएम आएगा वो इन दोनों की प्रोडक्ट आएगा, बिकॉज नथिंग इज कॉमन बिटवीन बोथ। नाउ जब उसी एलसीएम को यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो सिर्फ y कटेगा, तो 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा यहाँ से? y+1 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो प्लस वाला कट जाएगा, y वाला 5y के साथ मल्टीप्लाई होके बना लेगा क्या? 5y²। नाउ 4 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 4y + 4 + 5y² हो जाएगा। डिवाइड में क्या होगा? y+1 = 5। अब तुम्हें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है जो पहले करी थी, क्योंकि इसके नीचे 1 है तो ये इधर और ये इधर। 1 की तो क्या ही मल्टीप्लाई करें उसके साथ, तो उसको सीधा ही लिख देते हैं इक्वल टू, ये जब इधर आएगा तो 5y और y+1 आ जाएगा। ठीक बात है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4y + 4 + 5y² इज इक्वल टू 5y² प्लस मेरे पास क्या निकल के आ रहा है? 5y निकल के आ रहा है, राइट? अब क्या करेंगे? अब यहां से एक चीज जो है वो कैंसल आउट हो रही है, क्या? 5y²। अब देखो ये 4y हम इधर ले आते हैं, कम कर देंगे तो 4 इज इक्वल टू y। तो 1 सेकेंड में जो है वो आंसर आ गया लास्ट स्टेप के ऊपर, y इज इक्वल टू 4। अब इसने बोला चेक भी करो, तो ये तुम्हारा काम है, मुझे चेक करके बताओ कि क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के। चेक करो जरा। हो रहा है। सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ। सेटिस्फाई कर रहा है तो इट मीन फिर ट्रू है, फिर कोई हमें इश्यू नहीं है। तो काफी प्यारा क्वेश्चन था और एक नई टाइप थी रैशनल इक्वेशन की, जो मैंने तुम्हें सिखाया कि कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस और ज्यादा बूस्ट होगा और हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आएगा, क्योंकि मैथ इज इक्वल टू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। We have been given 2b - 5 divided by b - 2 is equal -2 is equal to 3/b + 2. So let me know, देखो ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, लेकिन दिस इज अनसॉल्व्ड इक्वेशन, अनसॉल्व्ड एक्सप्रेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा? लेफ्ट साइड को सॉल्व करना होगा बाय टेकिंग देयर LCD, यानी लीस्ट कॉमन डिवाइजर। तो यहाँ तो 1 है, तो इसका जो पूरा का पूरा जो एलसीएम आएगा वो यही होगा b - 2। अब जब यहाँ करेंगे तो ये इसके साथ कट ही जाएगा, तो यहाँ तो सिर्फ 2b - 5 बचेगा माइनस में। जब अपन यहाँ करेंगे तो 1 से तो कटेगा नहीं, तो ये पूरा का पूरा 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू 3/b + 2। क्या कोई डाउट है इस स्टेप में तुमको? नहीं, कोई डाउट नहीं। तो फिर इसको सिंप्लीफाई करो नेक्स्ट लाइन के अंदर, तो क्या आएगा? ये 2b - 5 - 2b + 4 डिवाइडेड बाय b - 2 इज इक्वल टू 3/b + 2। तो अब ये कट जाएगा, 2b से 2b कट जाएगा,
तो ये क्या आ गया, -1/b-2 इज इक्वल टू 3/b+2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ऐसे करके। तो -1 की मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ, b+2 के साथ, और 3 के साथ किसकी मल्टीप्लाई करनी है, b-2 के साथ। तो -b-2 इज इक्वल टू 3b-6। अब इसको इधर ले आओ तो 3b+b हो जाएगा, और इसको इधर ले आओ -2+6 हो जाएगा। तो +4 इज इक्वल टू 4b। तो आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 1। नाउ तुम चेक करो। करेक्ट है, चेक चेक कर लिया। कर ही लिया, कब कर लिया, आंसर तो अभी निकला है, चेक कब करा तुमने। जो इस वाली जो छोटी वाली इक्वेशन है ना, नीचे वाली जो ऑरेंज में लिखी हुई है, वो उस पे चेक कर लिया। वो सबसे जो स्टार्टिंग वाली इक्वेशन है उस पे चेक करना है क्या? हाँ बिल्कुल, सिंपलीफाइड फॉर्म में नहीं, आपको ओरिजिनल में थोड़ा सा चेक करने रख के, ठीक है ना। हाँ। करेक्ट है, 3 - 2 = 1। वेरी गुड। एक सेकंड देना मेरे को। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट वाला पार्ट, अब ये तुम करके देखो जरा। मैं तुम्हें 2 मिनट का टाइम देता हूँ बी वाले के लिए। लेट्स मेक इट। क्या लग रहा है? दो -4
कोई लाइफ टाइम जा ही नहीं रहा। आ ही नहीं रहे। चलो मैं करवाता हूँ, नहीं आ रहे तो। नहीं आएंगे तो क्वाड्रेटिक बनेगी, फिर इसको वैसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो वी हैव बीन गिवन 1/1 इज इक्वल टू 28/c² + 2c। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, इस लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करना है। तो 1/1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे इसकी, तो इसका c+2 इसका डिनोमिनेटर होगा, यहाँ करेंगे तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होके c+2 आएगा, और जब यहाँ करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू 28/c² + 2c। थोड़ा सा अच्छा लिख देता हूँ। उसके बाद आफ्टर दैट ये क्या बनेगा, c+3 बाय में c+2, ये क्या है 28 बाय में c² + 2c। कोई समस्या यहाँ तक? इसको हम c+2 और टाइम्स c लिख सकते हैं, नीचे वाले को। क्या? नीचे वाले को c+2 टाइम्स c लिख सकते। अच्छा तुम वैसे लिखना चाहते हो, अच्छा तुमने दिमाग लगाया है कि एक फैक्टर यहाँ पे कट भी जाएगा कॉमन आके, c कॉमन लेंगे c+2 बनेगा। ये c+2 से c+2 कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे कैंसिल आउट कर सकते हैं? क्यों नहीं हो सकता, ये वाली चीज इधर जाएगी तो इधर मल्टीप्लाई नहीं होगा, ऐसे आके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरी तरफ जाता है ना। हाँ। मैंने लिखा 8/7 इज इक्वल टू x/7, तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये 7 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये 7 से 7 कट जाएगा। तो भी इसके सेम नहीं बन रहे ना, टर्म्स कट नहीं रहे। क्या नहीं कट रहे? अच्छा वो सेम क्या बनाना है तुमको, ये दोनों कट जाएंगे, c+2 से c+2 तो बचेगा क्या, c+3 डिवाइडेड में 1 इज इक्वल टू 28 बाय में c, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो c इंटू c+3 इज इक्वल टू वॉट 28। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये c² + 3c, और 28 को आप इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड में। यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ। नहीं। कोई डाउट नहीं है। अब ये क्या है, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, डू यू हैव एनी आइडिया? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ या मिडिल टर्म तोड़ो। प्रोडक्ट मेरे को इतनी चाहिए तो मिडिल टर्म टूट गई ना आसानी से, क्या कैसे टूटी? 4 और 7 और 4। हाँ, तो हम इसको तोड़ सकते हैं, पॉजिटिव का 7 और नेगेटिव का 4। तो c कॉमन आएगा, c+7, 4 कॉमन आएगा, c+7, c+7 और c-4। तो यहाँ से c की 2 वैल्यू आई, एक माइनस का 4, एक पॉजिटिव का 4 और एक नेगेटिव का 7। तो ये दोनों उसके सॉल्यूशन होंगे, चेक करो दोनों को 1 बाय 1। मैं 2 मिनट में आता हूँ, तुम दोनों चेक करो सॉल्यूशन।
हाँ तो क्या तुमने चेक करे हैं? हाँ मैंने करके क्या आ रहा है चेक करके? सही है, दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। हाँ तो तुम तो थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि इक्वल नहीं होगा। क्या इक्वल नहीं होगा भाई? मतलब वो जो टर्म्स थे वो साथ में नहीं आ रहे थे, क्वाड्रेटिक का नहीं थे, और मैंने वो सिंप्लीफाई नहीं किया नीचे का C+2। अच्छा, चलो तो ये इस टाइप के क्वेश्चनों को इस तरह से सिंपलीफाई करते हैं। कुछ और एग्जांपल देखते हैं जिससे और प्रैक्टिस आएगी तो और कॉन्फिडेंस होगा। चलो देखो, y+2 डिवाइडेड में y-2 इज माइनस में क्या है 2 में y+2 इज इक्वल टू -7/3। ठीक है, अब क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो लेफ्ट साइड है ये सिंपलीफाइड नहीं है, और अगर ये सिंपलीफाइड नहीं है तो करनी पड़ेगी। और कैसे होगी? क्रॉस मल्टीप्लाई लेके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर एलसीएम लो पहले इन दोनों का। क्या आएगा? दोनों की प्रोडक्ट आएगी क्योंकि कुछ भी कॉमन है नहीं, राइट? अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि जब यहाँ करेंगे नेगेटिव वाला कट जाएगा, पॉजिटिव वाला मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। और जब यहाँ करेंगे 2 के साथ तो पॉजिटिव वाला कट जाएगा, नेगेटिव वाला होगा, इक्वल टू -7/3। यहाँ पे इसको ओपन करो तो y² प्लस क्या हो जाएगा 2 का 4 प्लस ये क्या बनेगा 2 2 जा 4y। इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे 2y माइनस माइनस प्लस का 4, और ये क्या बन रहा है a माइनस बी a प्लस बी। क्या होता है भाई a माइनस बी a प्लस बी? a² माइनस b²। तो बस पुट कर दो यहाँ पे, सीधा सीधा सिंप्लीफाई करके लिख दो कि y² -4 आएगा इज इक्वल टू -7/3 हो जाएगा। अब ये क्या है यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। y², 4 और 4 8 बन रहा है, और ये बन रहा है 2y, और नीचे कितना है y² -4 इज इक्वल टू -7/3। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 3y² प्लस 24 प्लस 6y इज इक्वल टू, अब इसको इधर लेके आओ, पूरे को नेगेटिव में 7 है ना, तो इधर आके क्या होगा ये y² -4 होगा। अंदर मल्टीप्लाई करो 7y² प्लस 28, 3y² प्लस 24 प्लस 6y। अब इसको इधर लेके आओ तो ये बन जाएगा अपना 10y², और ये 28 इधर आएगा तो माइनस का 4 और प्लस का 6y। लेकिन इसको ना थोड़ा सा अरेंज करके लिख दो ऐसे करके। नाउ अब क्या करें? एक तो पहली बात तो 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो इजी बना लो इसको। 5y² प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। प्रोडक्ट चाहिए 10, सम चाहिए 3। ऐसे दो नंबर जिनकी प्रोडक्ट माइनस का 10 और सम कितना होना चाहिए 3। तो तोड़ो फिर अब इसको, मिडिल टर्म को ब्रेक करो एंड लेट मी नो कि क्या आएगा। हाँ, कैसे टूटेगी मिडिल टर्म? मिडिल टर्म टूटेगी 5y और -2y में। इज दैट क्लियर? बोलो। म्यूट पे था। हाँ तो समझ रहा था। तो इसमें तो 5y प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसमें -10 हाँ तो होगा -5 प्लस 2 नहीं -5 हाँ फाइव और y कॉमन आएगा ना यहाँ से।
2 -2 यहाँ से कॉमन आएगा, अब यहाँ से y + 1 कॉमन है तो दोनों में कॉमन ले लो। यहाँ पे 5y - 2 = 0, तो y की वैल्यू -1 और इधर से y की वैल्यू कितनी आ रही है 2/5, तो दो वैल्यू आ रही है, एक -1 और एक 2/5। दोनों को क्या करना है, चेक करना है। अब यही सॉल्यूशन है, लेकिन हमें चेक भी करना है, और चेक करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, इसमें प्लग करना पड़ेगा। तो एक काम करो, यहाँ इसमें कर लो प्लग, फिर लेफ्ट और राइट दोनों चेक करो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो इट मीन की सही है, अगर नहीं हो रहा तो फिर सॉल्यूशन जो हमने निकाले हैं वो सही नहीं है। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है, अगर इक्वल हुआ तो ठीक है ना। चलो बनाओ अभी इसको। चेक करना थोड़ा सा लेंथी रहेगा प्रोसेस, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस है ना। चलो जल्दी जल्दी करो। -1 आ रहा है, ठीक है। हो गया? नहीं, ऑलमोस्ट। मुझे तो नहीं आ रहा है,
वापस से चेक करता हूँ। एक -1 वाला हो गया, हाँ वो करेक्ट आ रहा है। यानी 2/5 में कहीं गड़बड़ कर रहे हो। यहाँ लिखना है 2/5 +2, नीचे 2/5 -2, -2 2/5 +2 इज इक्वल टू -7/3। ये कितना बनेगा 10 और 2 12/5, और ये कितना बनेगा -8/5, ये भी 10/5। देखो 5 से 5 कट जाएगा, माइनस का 10/8 माइनस में 10/5 आया क्या? अरे यहाँ 10/5 नहीं आएगा, ये 12/5 आएगा, 12/5। ये 5 ऊपर चला जाएगा तो माइनस का 10 में 12 हो जाएगा। देखो ध्यान से, अगर मैं इसको 2 से काटूं तो -5/4 बन रहा है, और इसको 2 से काटूं तो -5/12 बन रहा है, 6 बन जाएगा। 2 से काटा है ना, तो 12 इनका एलसीएम आएगा। 12 के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से, तो ये तो -25/12 आ रहा है। कि यही तुम्हारा आ रहा है? मेरा तो आया था, वो वापस से ट्राई करती हूँ। ऐसा कैसे हो गया? दोनों वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही, इसको एक वैल्यू कर रही है। करनी तो दोनों चाहिए थी। कहीं हमने वैल्यू तो गलत नहीं निकाल ली? 2/5 निकाला था ना? हाँ 2/5 निकाला था। 2/5 10 12/5 -8/5। अरे रुको 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 रुको, देखो यहाँ 12 तो लिखा ही नहीं मैंने, गड़बड़ कर दी भाई। यहाँ लेने के बाद भी सही नहीं करा भाई। ये 12/-8 आएगा ना, और ये 10/12 आएगा। तो इसको 4 से काटोगे ना तो ये 3/-2। ये क्या बन रहा है? हाँ करेक्ट आ रहा है, करेक्ट आ रहा है। 3/2 बन रहा है, और ये माइनस का इसको भी काट देते हैं तो ये क्या बनेगा 5/6 बन रहा है। 6 बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई। आ तो नहीं रहा मेरा तो अभी भी 3। आ रहा है, मैंने किया। हाँ ठीक है आ रहा है ना। माइनस का 14/6 आ रहा है, कट के 7/3, इधर भी 7/3 है। तो चेकिंग पार्ट भी जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? हाँ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि कई बार सॉल्यूशन वो भी आता है जब नीचे कुछ दिया होता है। हाँ, तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है एनी वैल्यू दैट मेक द डिनोमिनेटर 0 इन रैशनल एक्सप्रेशन इज नॉट अलाउड इन द डोमेन। मतलब आप उसको क्या नहीं ले सकते, सॉल्यूशन के रूप में नहीं ले सकते। मान लो तुमने इसको सोल्व करा, चलो आगे देख लो। सो व्हेन सॉल्विंग द रैशनल इक्वेशन इफ सॉल्यूशन मेक एनी डिनोमिनेटर 0, अगर आपका सॉल्यूशन डिनोमिनेटर को 0 बना रहा है तो वो क्या है? एक्सट्रेनियस है, मतलब आपको उसको जो है वो छोड़ना पड़ेगा, आप उसको कंसीडर नहीं कर सकते जो डिनोमिनेटर को 0 बनाए। जैसे कि ये एक इक्वेशन है, इसके डिनोमिनेटर में देखो क्या है, x-5 है, x है और x+1 है। तो इनको 3 चीजें 0 बनाएगी। कौन कौन? 0, -1 और 5। यानी ना इसमें 0 रख सकते, ना इसमें 5 और ना इसमें -1 रख सकते। तो अगर तुम्हारे सॉल्यूशन में ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड फ्रॉम द पॉसिबल सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन होंगे उसमें से अगर ये वाले पॉइंट आ रहे हैं तो तुम्हें उनको छोड़ना पड़ेगा, और जो नहीं आ रहे उसी को कंसीडर करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर?
कह रहा है व्हेन यू सॉल्व चेक योर आंसर अगेंस्ट दीज रिस्ट्रिक्शंस, एनी आंसर इक्वल टू इनके, तो वो एक्सट्रीनियस होगा, थ्रो इट आउट, उसको आप बाहर फेंक दो। इज दैट क्लियर? हाँ। तो इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें समझ आए एक्सट्रीनियस का फंडा की है क्या ये चीज और इसको कैसे आउट करना है। चलो देखो जरा पहला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड, स्टेट एनी एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन। आप ऐसे नहीं डायरेक्ट बोल सकते कि सर देखो इसमें 5 नहीं रखेंगे तो 5 इज एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन। नहीं भाई, हो सकता है 5 इसमें सॉल्यूशन में आ ही ना रहा हो, तो आप कैसे बोलोगे कि 5 एक्सट्रेनियस है? तो पहले आपको सिंपलीफाई करना पड़ेगा, फिर आपको इसका जो है वो आंसर करना पड़ेगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। 2n बाय में n माइनस 5 इज प्लस 4n माइनस 30 n माइनस 5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला। अब क्या करें, दोनों में n माइनस 5 कॉमन है, तो ये तो अच्छी बात होगी, सॉल्व करना आसान हो गया इससे। तो ऊपर क्या बन रहा है अब, 6n माइनस 30 और डिवाइड में लिखा तो हमने सारा कुछ सही है, लेकिन यहाँ पे ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अब अगर हम कैंसिल आउट कर देंगे तो 5 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। नहीं, इसमें आ रहा है 5n इज इक्वल टू 25। नहीं, ओ नहीं, अगर मैं इसमें से 6 को कॉमन ले लूं तो n माइनस 5 बना ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा, कुछ तो गड़बड़ है। तो एक काम करेंगे हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को, n इज इक्वल टू 5 आ रहा है। हाँ एक्स्ट्रा में से तुमने किया कैसे इसको, मैं वो पूछ रहा हूँ। अच्छा, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज किया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हाँ तभी तुम्हारा आंसर सही आ रहा है। सही तो क्या आ रहा है इसमें ना n माइनस 5 अगर हम ऐसे कॉमन लेंगे ना तो क्वेश्चन होगा नहीं है, क्योंकि जो पॉसिबिलिटी प्रॉब्लम करती है ना वो हट जाती है। तो बेस्ट तरीका फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई वाला है, या फिर एक काम कर सकते हो कि n माइनस 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो इस टर्म को। तो n माइनस 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ तो कट ही जाएगा ना फिर, लेकिन इसमें भी हाँ कट जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है, हाँ कट जाएगा। यहाँ से n माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ क्या आएगा 2n, यहाँ n माइनस 5 से करेंगे क्या आएगा 4n माइनस 30, और इधर भी किससे करना है n माइनस 5 से। तो ये कितना बन रहा है 6n माइनस 30, 5n माइनस 5, ये चीज इधर आ जाएगी और ये चीज उधर चली जाएगी। अरे इतनी गड़बड़ कैसे हो रही है, सवाल ही गलत है क्या? अच्छा एक सेकंड भाई, मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई करके 25 आना चाहिए था ना, गड़बड़ हो गई। तो माइनस का 25 प्लस 30 तो कितना आया प्लस 5। यानी आप ये कह सकते हो कि सॉल्यूशन में n की वैल्यू 5 आ रही है, लेकिन 5 के ऊपर रिजल्ट डिनोमिनेटर इज नॉट डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। तो दिस इज एन एक्सट्रीनियस सॉल्यूशन। अगर हम n इज इक्वल टू 5 रखेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 5 इज
एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो ऐसे आपको पहले सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। चलो इसी के साथ एक क्वेश्चन हम और करते हैं, सिमिलर क्वेश्चन। ये लो क्वेश्चन नंबर 3। ट्राई करो सॉल्व करने की। हो गया। किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एन स्क्वायर -4 से। आवाज आ रही है क्या मेरी? ये तो n इज इक्वल टू नेगेटिव बनाया। नेगेटिव बनाया तो इसमें फिर एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन है ही नहीं इसके। तो n-4 से करेंगे तो यहां तो कट जाएगा, तो अपने पास सिर्फ क्या बचेगा, n स्क्वायर -3n, और इधर क्या बचेगा, सिर्फ 10 माइनस का इज इक्वल टू 2 टाइम n स्क्वायर -4 आएगा। ये क्या बनेगा, माइनस का 3n, ये तो कुछ नहीं बनेगा, इसको क्या ही सोल्व करें, इसको करें 2n स्क्वायर माइनस का 8, तो n स्क्वायर इसमें से कम करें तो n स्क्वायर, 10 इधर आके ऐड करें तो प्लस का 2, और इसको इधर लेके आए तो प्लस का 3n, तो n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 आ रहा है। अब मिडिल टर्म को तोड़ेंगे 2n प्लस n में, यहां से n कॉमन आ जाएगा, हाँ इधर n प्लस 2, तो
तो तुम तो कह रहे थे कुछ और आ रहा है, मेरा तो 2 वैल्यू आ रही है। वो गलत हो गया। इक्वल टू में 0 भी होता है, इधर 0 था तो इधर 0 इधर 0, तो इधर n+2 0 और n+1 0, तो n की वैल्यू 2 आ रही है, एक -1 और एक -2। तो -1 तो इसमें प्रॉब्लम नहीं करेगी, लेकिन जब -2 रखोगे तो 4 - 4 0 बन जाएगा। तो n इज इक्वल टू -2 इज कॉल्ड अ एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन, एंड वी हैव क्या करना है, इसको थ्रो आउट करना है। हम इसको क्या कर देंगे, थ्रो आउट कर देंगे, हमें इसकी जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? So throw it out. Throw it out. तो एक ही सॉल्यूशन होगा इसका, और वो क्या, ओनली one solution exists, and that is n is equal to -1. थ्रो आउट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम उसको रखते भी हैं यहाँ पे तो 1/0 की सेंस आएगी, तो 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, तो हम उसके बारे में कुछ कह नहीं पाएंगे, तो दैट्स व्हाई। इज दैट क्लियर? चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। काफी अच्छी क्लास थी, प्यारी क्लास थी, और काफी सारी चीजें हमने इसके अंदर कवर की है।